ये वीडियो ग्राम अखरी, तहसील सदर, जनपद वाराणसी, गाटा संख्या 1227 के विषय में है। ये वीडियो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके वर्तमान मालिक सत्यनारायण रामनारायण को कैसे राजेश कुमार सिंह उर्फ बब्बू सिंह, जो एक अखरी के ही रहने वाले हैं, को परेशान करते रहते हैं और उनके भूमि में कब्जा किया हुआ है। ये वीडियो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मैटर में राजेश कुमार सिंह सिंचाई विभाग, लेखपाल, कानूनगो को कैसे गुमराह कर रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात मालूम चलेगा। चूँकि ये 1227 212 एकड़ की ज़मीन है। ये 1227 है। पहले मैं बता देता हूँ पूरा उसका पड़ोसी कौन कौन है। 1227 212 एकड़ है, जो मौके पे 222 है, लेकिन चूँकि सत्यनारायण रामायण 212 एकड़ का ज़मीन है, उसी से मतलब है। इसके पश्चिम दिशा में एक ट्यूबवेल है, एक नाला गया हुआ है, और इसके पूर्व में 1228 सिंचाई विभाग की ज़मीन है और 1229 शिव प्रसाद की ज़मीन है। ये 1227 की जमीन सत्यनारायण राम की शुरू से 20 वर्षों से जोत रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2011 में किसी कारणवश उन्होंने अपना ज़मीन 100 एकड़ की ज़मीन सुनीता देवी को बेच दिया। ये बैनामा है सुनीता देवी का, जो अगर आप देखेंगे इस हिसाब से 100 एकड़ बेच दिया। उस हिसाब से आप देखेंगे तो जैसे कि 1200 जो मैं ऑनलाइन नक्शा निकाला था, उनके बैनामा में लगा हुआ ये 1234 है, 1232 है, 1228 सिंचाई विभाग, 1229 शिव प्रसाद की है ज़मीन। अब क्या हुआ, 1227 का जो ज़मीन 100 एकड़ सुनीता देवी ने राजेश कुमार कॉलोनाइजर को 2016 में बेच दिया। अब मैं आपको सुनीता देवी जो राजेश सिंह को अपना 100 एकड़ की ज़मीन बेचा है उसका बैनामा का दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि आरजी नंबर 1227 रकबा 100 हेक्टेयर की ज़मीन मौजा अखरी परगना राजा तहसील सदर वाराणसी को बेचा जा रहा है। और ये बैनामा में नक्शा लगा हुआ है जो ये सही बताता है कि पश्चिम में ट्यूबवेल है, पूर्व में किसी और ज़मीन है, लेकिन उन्होंने सही बताया क्योंकि इन्होंने दक्षिण दिशा में सत्यनारायण रामायण दिखाया है, पूर्व में ज़मीन उन्होंने लिया है। अब मैं बताना चाहूँगा, चूँकि ये 1227 की ज़मीन है, 2016 में राजेश सिंह ने 100 एकड़ यहाँ पर ज़मीन एक्वायर कर लिया है। तो अब राजेश सिंह अब उस 100 एकड़ की क्या किए थे मैं बताना चाहूँगा। राजेश सिंह ने क्या किया, अब चूँकि प्लॉटर है, वो कॉलोनाइजर है, तो उन्होंने अपना ज़मीन पहला सिरा सरिता सिंह को बेचा है, शिखा सिंह को बेचा है, सविता सिंह को बेचा है, और गुड़िया कुमारी को बेचा है, और खुशबू कुमारी को बेचा है, और ये 20 फुट का रास्ता दिया है। ये पूरी ज़मीन अगर हमने नापी कराई तो ये 100 एकड़ से ज़्यादा बनती है, करीबन 100 एकड़ से ज़्यादा, कभी आधा हिस्सा पौन हिस्सा अधिक है। इस हिसाब से राजेश सिंह ने 212 एकड़ में से 100 एकड़ से अधिक ज़मीन बैनामा कर दिया, जो कि एक गलत कार्य है। अब मैं ये बताऊंगा, सभी इतने लोगों को ज़मीन खरीदा है, सभी का मैं गंगापुर से बैनामा का कागज़ निकलवाया, तो उसमें मुझे कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें मिली जो मैं इस वीडियो में आखिरी में बताऊंगा। पहले मैं एक एक करके बैनामा दिखाने जा रहा हूँ। मैंने ये स्ट्रक्चर अपने से बनाया है, चूँकि बैनामा के हिसाब से बनाया है ये। अब मैं बताऊंगा, पहला जो एक ज़मीन है सरिता सिंह को दिखाऊंगा। ये सरिता सिंह की ज़मीन यहाँ पे है, तो ये सरिता सिंह को लिखा है आरजी नंबर 1227 रकबा 2027 वर्ग मीटर की ज़मीन इन्होंने ये सरिता सिंह को बेच दिया। सरिता सिंह यहाँ पे। अब सरिता सिंह के बगल में शिखा सिंह को इन्होंने दिखाया है, तो शिखा सिंह को ज़मीन ये है, शिखा सिंह को ज़मीन इन्होंने बेच दिया। फिर
सविता सिंह को ज़मीन उन्होंने बेचा, सविता सिंह को ज़मीन बेच दिया। सविता सिंह को भी ज़मीन दे, अगर आप देखेंगे तो सभी ज़मीन इन्होंने बैनामा सही कर रहे थे, और हर चूँकि ये पूरब का लिखा तो दक्षिण में रामनारायण सत्यनारायण को दिखा रहे थे। अब ये गुड़िया की ट्यूबवेल के पास का ज़मीन बेच दिया। तो अब मैं आता हूँ नक्शे पे जो मैंने बनाया है चार्ट। तो इन्होंने जो ज़मीन बेचा है 20 फुट का रास्ता दिया है, तो ये 212 ईयर की 1227 नंबर में दिया है, जो तो 212 ईयर का रकबा, ये सभी ज़मीन उन्होंने बेच दिया है। और एक खुशबू सिंह को ज़मीन बेचा है 1234 में, उसको बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मामला क्या है मैं उस विषय में बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ कि राजेश सिंह चूँकि ये कॉलोनाइज़र है, ये सभी लोगों की किसानों की ज़मीन ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया 1229 जो सिंचाई 1229 जो 1229 जो ज़मीन शिव प्रसाद की है उसको भी कुछ खरीदा और यहाँ पर मकान बनाने लगे, और इन्होंने इस पे रास्ता दे दिया। चूँकि ये सिंचाई विभाग की ज़मीनें अवैध है, तो उन्होंने आनन फानन में 31 जनवरी 2026 को सिंचाई विभाग में कंप्लेन किया कि 1227 का व्यक्ति सत्यनारायण सिंचाई विभाग की ज़मीन जोत रहा है। आनन फानन में लेखपाल जी आए और इन्होंने जो 1228 की ज़मीन का पार्ट है वो 1227 में पत्थर गाड़ दिया। इस हिसाब से जो 1227 में जो सत्यनारायण जी 112 ईयर के मालिक हैं उनकी ज़मीन कम हुई। उन्होंने इस विषय में राजेश सिंह से बात किया, तो राजेश सिंह का कहना है आपका रकबा कम है, इसलिए आपकी ज़मीन कम है, इसलिए आपको नहीं मिल सकती है, आप धारा 24 से नपवा लीजिए। अब फिर सत्यनारायण जी ने एक क्वेश्चन किया, चलो ठीक है तुमने पत्थर गाड़ा सही है, तो इस हिसाब जो शिखा सिंह को और सरिता सिंह को जो तुमने बैनामा किया है 1227 में, जो तुमने बैनामा किया है शिखा सिंह और सरिता सिंह को, ये सरिता सिंह है जो 1237 से बैनामा किया है, और ये शिखा सिंह को, ये शिखा सिंह है और ये सरिता सिंह है। इनको जो तुमने बैनामा किया है 1227 में बैनामा किया है, मैं दिखा देता हूँ, ये 1227 में बैनामा किया है और 1227 में इनको बैनामा किया है, तो इस हिसाब से तो तुमने तो बैनामा गलत किया है। तो उनका एक असंवैधानिक कहना है, क्योंकि मैंने 1237 एक्वायर किया है, मुझे पता नहीं था ये तो 1232 का है, जबकि शिखा सिंह और सरिता सिंह ने बाउंड्री करा लिया है और वो 1227 में ही अपना सब कुछ देख रही हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो एक तरह से ये गलत बात बोल रहे हैं, जबकि ये पूरी ज़मीन 212 है। ये लेखपाल कानिको और सभी लोगों को आसपास प्रधान सबको गुमराह कर रहे हैं। एक्चुअली उनका ये गुमराह करने का जो वजह है समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत बार हमारे ज़मीन खरीदने की कोशिश किए हैं, हमने बेचा नहीं, और बहुत से फर्जी कागज़ भी हमारे घर लेके आए हैं जो गलत तरीके से, तो हमने वो रिजेक्ट कर दिया है। तो सरिता सिंह को अब ये 1232 बोल रहे हैं, क्या सरिता सिंह ये मानती हैं कि उनकी ज़मीन 1232 है? अगर वो 1232 है तो पहले वो अपना 1200 बैनामा जो मैं आपको सही कराएं 1227 को दुरुस्त कराएं। तो आप सरिता सिंह से बोलिए कि आपका बैनामा 1232 में हुआ है, अब आपको ज़मीन 1227 में ना, तो सत्यनारायण जो वो तो आ ही नहीं सकते, वो पूरे उनका तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना 100 ईयर ज़मीन बेच ही चुके हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें बब्बू सिंह को आना है? धारा 24 के माध्यम हम ज़मीन की नापी के लिए रिक्वेस्ट डाल चुके हैं। तो उस रिक्वेस्ट का जो स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकता है? गुड़िया सिंह हो सकती हैं, सविता सिंह हो सकती हैं, शिखा सिंह हो सकती हैं, सरिता सिंह हो सकती हैं, खुशबू सिंह भी हो सकती हैं, क्योंकि उनको नंबर 1227 के में दिया गया है। क्या राजेश सिंह कहीं बनता है? राजेश सिंह कहते हैं कि हमको ज़मीन नाप लो अपना 112 है, हमको 8 बिस्सा दे दो, 8.5 बिस्सा दे दो। हम कहें आपने तो बेच दिया है 8.5 बिस्सा, तो कहते हैं अरे वो तो मैं 1232 में बेचा हूँ। क्या सिर्फ कहने से होता है? ये सिर्फ
इस बात को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि सपोज़ कीजिए मैं D53/23 लक्सा का वाराणसी हूँ, हमारे बगल में D53/24 का मकान है। अगर मैं कल 24 वाले से कहूँ यार ये जो मैं 23 में रहता हूँ, ये 23 नहीं, ये 26 है और जो 24 है तुम्हारा, उसमें मुझे चाहिए हक। ऐसे तो पूरे देश में ये अराजकता आएगा, ये अराजकता फैलाने की कोशिश है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं संवैधानिक पदे पे बैठे हुए लेखपाल, कानूनगो, तहसील सबको बता रहा हूँ कि ये राजेश सिंह कृत्य कार्य कर रहे हैं और सत्यनारायण रामनारायण के 1227 200 अभी भी मौजूद है। इसमें सिर्फ आधा हिस्सा जो कब्जा किए हैं बब्बू सिंह, वही कम है, पूरा है। अब उसको मेरे जमीन का 2-3 हिस्सा दिखा रहे हैं। ये कृत्य कार्य उनको बब्बू सिंह करने न दें और इसमें उनके बातों में गुमराह न हो। ये पूरे बैनामा नक्शा सब कुछ देखें और इस पर कोई निर्णय लें। अब मैं आपको राजेश कुमार सिंह का एक 420 वाला मैटर, एक अवैध मैटर बताने जा रहा हूँ जो उन्होंने खुशबू कुमारी सिंह से किया है। चूँकि राजेश सिंह ने 100 अपने 100 ईयर जो कि 1227 में सरिता सिंह, शिखा सिंह, सविता सिंह, गुड़िया कुमारी, खुशबू सिंह को बेचा है। और मैं 5 लोगों का बैनामा गंगापुर से निकलवाया। तो मुझे एक आश्चर्य हुआ, सरिता सिंह के दक्षिण में उन्होंने जो बैनामा में नक्शा लगाया रामनारायण सत्यनारायण, जो कि हमारे पिताजी हैं, जो 112 के मालिक है। शिखा सिंह के दक्षिण में सत्यनारायण रामनारायण, सविता सिंह के दक्षिण में सत्यनारायण, गुड़िया कुमारी के दक्षिण में सत्यनारायण रामनारायण दिखाया। गुड़िया कुमारी के पूरब में सविता सिंह दिखाया, सविता सिंह के पूरब में शिखा सिंह दिखाया, सीता सिंह के पूरब में सरिता सिंह दिखाया। लेकिन ये जो खुशबू कुमारी है, इनके न पूरब में न कोई एक पड़ोसी, क्योंकि इन्होंने दक्षिण में लिया है तो कोई न कोई एक पड़ोसी होना चाहिए और इसके दक्षिण में सत्यनारायण होना चाहिए। ये उनका देखिए बैनामा है खुशबू कुमारी का। खुशबू कुमारी, इसके ज़मीन में इन्होंने क्या किया, पूरब में कमलेश राय दिखाया, कच्चा 20 फीट रास्ता दिखाया, मुन्ना राय दिखाया। ये हमें आश्चर्य हुआ कि इस बंदे को जो कि 1227 के 100 हेक्टेयर में से 1360 1227 में ही 100 ईयर में से 1227 में दिखाया 126 वर्ग मीटर बेचा है, करीबन 30 लाख का ज़मीन बेचा। इन्होंने लोन से लिया है। मैंने इनको बैनामा में इनके फ़ोन नंबर पे इनको मैंने कॉल किया। इन्होंने ये बोला, इन्होंने बब्बू सिंह को फ़ोन किया। बब्बू सिंह ने कहा कि देखो कोई घबराने की बात नहीं है, चूँकि मैंने 1234 का भी ज़मीन खरीदा है, 1232 की ज़मीन खरीदा है, तो तुम्हें घबराने की बात नहीं है। वो ठीक है 1234 में है, लेकिन हम मालिक हैं, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो मेरा यहाँ पे कानूनविदों से है, क्या ऐसा कोई कर सकता है? भारत सरकार के कानूनविदों से मेरा ये कहना है कि कोई ज़मीन रकबा 1227 की ज़मीन 100 ईयर ज़मीन इस नंबर से काटें और कब्जा किसी और नंबर में दें। चूँकि इन्होंने कहा कि चूँकि 20 फुट का रास्ता, उन्होंने माना कि 1227 का है, 1-2 फुट रास्ता इसमें है, मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं आपको तुम्हें 1234 में दे दिया है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। और ये बात हमारी खुशबू सिंह के रिलेटिव्स जिन्होंने ज़मीन दिलाया था बात हुई, उन्होंने स्वीकार किया कि इनकी ज़मीन अभी 1234 में है और जबकि उन्होंने बैनामा 1232 में कह रहा है। तो मेरा ये कहना है कि राजेश कुमार जो कह रहे हैं कि हमें 8.5 बिस्सा से मतलब 100 ईयर से मतलब है 212 ईयर में से, क्या वो सही है? जब उन्होंने सभी ज़मीन को कब्जा दिला दिया है, सभी को बेच दिया है, तो कैसे वो बोल सकते हैं कि उनको अब ज़मीन चाहिए? वो इस उस विवाद का पार्टी नहीं, लेकिन तब भी वो जानबूझ के इस विवाद में आना चाहते हैं और सत्यनारायण रामनारायण को परेशान करके ज़मीन लेना चाहते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या लेखपाल जी ने ये जो पत्थर लगाया है 1227 में, क्या सही है? अगर उस हिसाब से तो ज़मीन का पार्ट बदल गया। तो मेरी लेखपाल और कानूनगो जी से एक बार जब आए थे मुआने पे, तो लेखपाल जी कहना है कि आपकी ज़मीन यहाँ पे मिलेगा, एक पपीता का पेड़ है, वो आपकी ज़मीन वहाँ चली जाएगी। तो क्या ये सही है? 1234 की ज़मीन पे हम जाएंगे? जब हम लोग को विवाद नहीं था, अब ऐसा क्यों स्ट्रक्चर बदला जा रहा है? इसलिए मैं इन वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजस्व विभाग के अधिकारियों से इस कृत्य कार्य से हम लोग को बचाया जाए, जो राजेश सिंह ने पूरे मामले में लोगों को गुमराह कर रहे हैं
और ये समय का दुरुपयोग कर रहे हैं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का, और इवन सत्यनारायण रामायण को मानसिक रूप से कष्ट दे रहे हैं। धन्यवाद।